सनातन धर्म में दान को बड़ा महत्व माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। दान करना सबसे महान कर्मों में से एक है। यूँ तो हमारे धर्म ग्रंथों में एक से बढ़कर एक दानी राजाओं का वर्णन पढ़ने को मिलता है, लेकिन आज हम एक ऐसे दानी राजा की कथा देखेंगे जिन्होंने अपने शरीर के मांस को स्वयं काट काट कर दान किया था। पर आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, यदि अभी तक आपने पौराणिक संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। भारतीय धार्मिक कहानियों में से महाराजा शिवी की कहानी प्रमुख है। पुरुवंश में जन्मे उशीनगर देश के राजा शिवी बड़े ही परोपकारी और धर्मात्मा थे। परम दानवीर राजा शिवी के द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। प्राणियों के प्रति राजा शिवी का बड़ा स्नेह था। उनके राज्य में हमेशा सुख, शांति और स्नेह का वातावरण बना रहता था। ईश्वर भक्त राजा शिवी की चर्चा स्वर्गलोक तक होती थी। देवताओं के मुख से राजा शिवी की इस प्रसिद्धि के बारे में सुनकर इंद्र और अग्नि को विश्वास नहीं होता था। अतः उन्होंने उसी नरेश की परीक्षा लेने की ठानी और एक युक्ति निकाली। अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया और इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया। दोनों उड़ते उड़ते राजा शिवी के राज्य में पहुँचे। उस समय राजा शिवी एक धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। कबूतर उड़ते उड़ते आर्तनाद करता हुआ राजा शिवी के गोद में आ गिरा और मनुष्य की भाषा में बोला, राजन, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। थोड़ी ही देर में कबूतर के पीछे पीछे बाज भी आ पहुँचा और बोला, राजन, निसंदेह आप धर्मात्मा और परोपकारी राजा हैं। आप कृतघ्न को धन से, झूठ को सत्य से, निर्दयी को क्षमा से और क्रूर को साधुता से जीत लेते हैं। इसीलिए आपका कोई शत्रु नहीं है। इसीलिए आप अजात शत्रु के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप अपकार करने वालों का भी उपकार करते हैं। आप दोष खोजने वालों में भी गुण खोजते हैं। ऐसे महान होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं भूख से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में भटक रहा था, तभी संयोग से मुझे एक पक्षी मिला और आप उसे शरण दे रहे हैं। यह आप अधर्म कर रहे हैं। कृपा करके यह कबूतर मुझे दे दीजिए, यह मेरा भोजन है। इतने में कबूतर बोला, शरणार्थी के प्राण की रक्षा करना आपका धर्म है, अतः आप इस बाज की बात कभी न मानिए, यह दुष्ट बाज मुझे मार डालेगा। दोनों की बात सुनकर राजा शिवी बाज से बोले, हे बाज, यह कबूतर तुम्हारे भय से भयभीत होकर मेरी शरण में आया है, अतः मेरा शरणार्थी है। मैं अपनी शरण आए शरणार्थी का त्याग कैसे कर सकता हूँ? जो मनुष्य भय, लोभ, ईर्ष्या, लज्जा और द्वेष से शरणागत की रक्षा नहीं करते, उसे त्याग देते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। सभी जीवों को अपने प्राण प्रिय होते हैं। समर्थ और बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि असमर्थ व मृत्यु भय से भयभीत जीवों की रक्षा करें। अतः हे बाज, मृत्यु के भय से भयभीत यह कबूतर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इसके बदले तुम जो चाहे खाने के लिए मांग सकते हो। मैं तुझे वह अभिष्ट वस्तु देने को तैयार हूँ। तब बाज बोला, हे राजन, मैं भूख से पीड़ित हूँ। आप तो जानते ही हैं, भोजन से ही जीव उत्पन्न होता है और बढ़ता है। यदि मैं भूख से मरता हूँ तो मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। आपके एक कबूतर को बचाने के कई जीवों की प्राण जाने की संभावना है। हे राजन, आप ऐसे कैसे धर्म का अनुसरण कर रहे हैं जो अधर्म को जन्म देने वाला है? शरणार्थी की रक्षा धर्म है। राजा बोले, हे बाज, भय से व्याकुल हुए शरणार्थी की रक्षा करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य दया और करुणा से द्रवित होकर जीवों को अभय दान देता है, वह देह के छूटने पर सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। हे बाज, तुम्हें आहार ही अभिष्ट है, सो जो चाहे वह आहार तुम मांग सकते हो। बाज बोला,
हे राजन, प्रकृति के विधान के अनुसार कबूतर ही हमारा आहार है, अतः आप इसे त्याग दीजिए। राजा बोला, हे बाज, मैं भी विधान के विपरीत नहीं हूँ। तब बाज बोला, ठीक है राजन, यदि आपको यह कबूतर इतना प्रिय है तो मुझे ठीक इसके बराबर तोलकर अपना मांस दे दीजिए, जिससे मैं अपनी भूख को शांत कर सकूं। मुझे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। प्रसन्न होते हुए राजा शिवी बोले, हे बाज, तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने के लिए तैयार हूँ। यह कहकर राजा ने तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े में कबूतर को बिठा दिया और दूसरे पलड़े में वह स्वयं मांस काटकर रखने लगे। लेकिन कबूतर का पलड़ा जस का तस ही रहा। तब अंत में राजा शिवी स्वयं उस पलड़े में बैठ गए और बोले, हे बाज, ये लो, मैं तुम्हारा आहार तुम्हारे सामने बैठा हूँ। इतना कहते ही राजा पे पुष्प वर्षा होने लगी, मृदंग बजने लगे। इतने में दोनों पक्षी अंतर्ध्यान हो गए और अपने असली रूप में प्रकट हुए। इंद्र ने कहा, हे राजन, आपके जैसा धर्मपरायण और त्यागी मैंने आज तक नहीं देखा। मैं इंद्र हूँ जो बाज बना था और ये अग्निदेव हैं जो कबूतर बने थे। हम दोनों तुम्हारे त्याग की परीक्षा लेने आए थे। हे राजन, ऐसे मनुष्य विरले ही होते हैं जो दूसरे के उपकार के लिए अपने प्राणों का भी मोह न करें। इतना कहकर इंद्र और अग्निदेव स्वर्ग को चले गए। राजा शिवी ने अपना यज्ञ पूरा किया और कई वर्षों तक पृथ्वी का राज भोगने के बाद परम पद को प्राप्त हुए। दोस्तों, दानवीर राजा शिवी की ये कथा आपको कैसी लगी? क्या आप इसे पहले से जानते थे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।